हेलो दोस्तों, मैं रोमी रक्षा आपके साथ हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ मैं आज आपको पढ़ाऊंगी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि जो है सबसे इजी है, इसमें मात्र 8% जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं आपको पढ़ाई थी स्वर संधि, जो कि पूरा पढ़ा चुकी हूँ। उनके 5 भेद आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब इसमें देखना है कि जो है व्यंजन संधि है क्या। तो व्यंजन संधि अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आपका ये सबसे ईजी होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ व्यंजन संधि से संबंधित प्रमुख नियम। व्यंजन के 5 वर्ग, यानी कि जो व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होता है ना। क से लेके अंग तक, च से लेके य तक, ट से लेके न तक, त से लेके न तक, प से लेके म तक, उसी को कहते हैं व्यंजन के 5 वर्ग। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि पहले व्यंजन क च ट त प के बाद, यानी क च ट त के बाद कोई स्वर अथवा तीसरा चौथा, यानी कि कोई स्वर या तीसरा चौथा, जैसे कि ग, घ, ज, झ, ढ, ढ, द, ध, भ, भ, ये सब तीसरा या चौथा वर्ण है। ठीक है, व्यंजन है। या अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। आए तो पहला व्यंजन पहले वर्ग के तीसरे व्यंजन से बदल जाता है, यानी कि अगर ये वाला आता है या ये आता है तो आपका जो है ये तीसरे व्यंजन में चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, देखिएगा ध्यान से कि क प्लस ई, ठीक, तो क प्लस ई, च प्लस आ तो ज, त प्लस आ तो डा, त प्लस ई तो दी, त प्लस घ तो तद, प प्लस ज तो बज, त प्लस अ तो द। यहाँ पे देखिएगा वाक प्लस ईश है, क्या है, ईश। ये क है, क वर्ग का जो तीसरा है वो क्या आता है, ग आता है। ये किस में तब्दील हो गया, ग में, यानी कि वागीश। फिर देखिएगा यहाँ पे आ प्लस च अंत, ये जो च है, फिर च का जो तीसरा शब्द कौन सा है, ज। देखिए च, छ, ज, ये तीसरे में चेंज हो जाता है। फिर षठ आनंद, देखिए ये ट है, इसका तीसरा आएगा ट, ठ, ड, ढ, अ, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ड आएगा तो षडानंद। फिर ये जगत त है, फिर त का तीसरा क्या आता है, त, थ, द आएगा। ठीक है, तो देखिए जगदीश। फिर उत, त का तीसरा क्या आता है, द, त, थ, द, तो क्या हो गया, उद्घाटन। फिर आप ज, प का तीसरा क्या आएगा, प, फ, ब, देखिए तो अब्ज। ठीक, फिर यहाँ पे तत् का तीसरा क्या आएगा, द, त, थ, द, त, तदनुसार, यानी कि ये तीसरा चेंज हो जाएगा। आपको इसे समझ में आएगा, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि क, द, तो ये जो ये गद हो गया, यानी कि क और द है। फिर ट, द आएगा, अगर क, द आएगा तब ये जो क है, ठीक, तो ये ग में चेंज हो गया। ठीक, ये ट है तो ट का ट, ठ, ड में आ गया। ये त है तो त, थ, द तीसरा, फिर त, थ, द ये तीसरा, फिर त, थ, द तीसरा, फिर त, थ, द तीसरा, त, थ, द तीसरा, यानी कि ये तीसरे वर्ण से चेंज हो जाता है। अब इसमें आगे आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे कि वाक, ये क है, ये दान, तक्का का तीसरा क्या आता है, ग, तो वागदान। देखिए फिर षठ, ट का तीसरा क्या आता है, ड, ट, ठ, ड, तो देखिए षड़ा दर्शन। फिर जगत, त का तीसरा क्या है, द, त, थ, द, तो जगत आनंद। सद्भाव, त का तीसरा क्या होगा, द, सद्भाव। फिर उत्तम, तो त का तीसरा क्या हो गया, उदयम। तत्भाव, पदभाव। शतधर्म, शतधर्म। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो आपका ये जो आ रहा है, ये अगर ये पहला जो यानी कि जो शब्द हम लिखेंगे, जैसे कि ये शब्द लिख दिए हम, ठीक है, का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो वाक और दान होगा। ये जो ग है ये इसके तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ईजी है। चलिए आगे आपको मैं बताती हूँ। और जो मैंने पढ़ाया था आपको वो क्या था, क वर्ग जो भी है वो था, वो तीसरे में चेंज होता है। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि वर्ग का जो पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, क, च, ट, त, प होता है। ठीक है,
करा के बाद के पहले वर्ण के बाद यदि ये पहले वर्ण के ये बाद यदि म या न हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी कि वर्ग का जो पहला अक्षर रहेगा उसके बाद अगर म चाहे न अगर आता है तो पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे कि पांचवा अक्षर कौन सा है? क का अंग हो गया, छ का इया हो गया, ट का न हो गया, त का न हो गया, प का म हो गया। अगर पहला अक्षर का अगर ये आता है तो वो पांचवें अक्षर में चेंज होता है। जैसे कि ट त का परिवर्तित ड अड़ न, यानी कि ट तो अगर आता है तो उसका पांचवा ट का क्या होगा? अड़ा। त का क्या होगा? न। अगर क रहेगा तो क्या आ जाएगा? अंग। ठीक, जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं क म, क अगर क है, ठीक, और ये म है, म आ गया तो क्या हो गया? पांचवा अक्षर अंग। त है, अगर म है, ठीक, तो आपका त का पांचवा अक्षर क्या है? त का पांचवा अक्षर न, ये क का पांचवा अक्षर म। यहाँ पर देखिएगा ये दिया हुआ है वाक, ये क है पहला अक्षर, पहला का लास्ट कौन सा आता है? अंग। तो वाक में नहीं होगा, यहाँ पे वांग में हो गया। ठीक, फिर शतमार्ग, यहाँ पे त का लास्ट क्या हो गया? न, यानी कि शतमार्ग की जगह हो गया सन्मार्ग। फिर ट का लास्ट क्या आता है? न। त का लास्ट क्या आता है? न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सट का लास्ट क्या आता है? आपका अड़ा। ठीक है, क्या आता है? अड़ा। फिर त का लास्ट क्या आता है? न। तो यहाँ आप देखिए कि सट मास तो क्या हो गया? सड़ मास। फिर उन्नति, तो उन्नति। ठीक, अब इसका देखिएगा यहाँ पे यदि पहले शब्द के अंत में त, पहले शब्द के अंत में त, यानी कि पहला शब्द का अंत ये होता है ये, ठीक, अथवा द आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च तथा छ हो तो त अथवा द के साथ पर च होता है। ज तथा झ हो तो ज, ट तथा ठ हो तो ट, ड तथा ढ हो तो अड़, और ले ल हो तो ल हो जाता है। परंतु त के बाद यदि श हो तो त च में तथा स छ में बदल जाता है। उसी प्रकार त के बाद ह हो तो त तथा ह ध में बदल जाता है। देखिए ये आप जब उदाहरण इसका पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। जितना मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने वाला है कहीं, ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम में नहीं आएगा। देखिए आप अभी मैंने कहा था अगर त और च आता है, ठीक, ये च का आधा च हो जाता है। यहाँ पे त छ, ठीक, तो च छ आधा हो जाएगा। ठीक, फिर त और ज अगर आएगा तो ज, ट आएगा तो ट, ड आएगा तो अड, तो ल आएगा तो नन, तो ह आएगा तो पद, तो श आएगा तो। अच्छा देखिए अब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है ये अगर त आता है, ठीक, तो ये चेंज होके ये बन जाता है आपका च, उच्चारण। फिर यहाँ पे त आएगा तो भी यहाँ पे आपका च आएगा, तो क्या हो गया? तच्छा, छाया। फिर यहाँ पे त है, फिर ज्वल, तो उज्ज्वल, ये ज आएगा, ठीक है, इसीलिए जो है ये बन जाएगा ज। लेकिन यहाँ पे छ आ गया इसके बाद तो ये बन गया च, लेकिन यहाँ पे फिर च है तो यहाँ पे बन गया च। फिर देखिएगा यहाँ पे त है और ट है तो टट टिका, त है ड है तो उड्डयन, त है ल है तो उल्लास, उतलास नहीं होगा उल्लास, ठीक है। तो हरण तो उड़न, उच्छ्वास, उच्छ्वास। अभी आप देखिएगा माँ के संबंध में नियम माँ के बाद, यानी कि माँ के बाद यदि क च ट त प वर्ग का कोई वर्ण आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार बिंदी को कहते हैं। देखिएगा जैसे कि समकल्प, तो ये जो माँ है ये बिंदी का रूप धारण कर लेता है, समकल्प। समजय, तो ये बिंदी का धारण कर लेता है, संजय। संपूर्ण, तो संपूर्ण। यहाँ पे आता है समघात, तो ये बिंदी का रूप लेता है, समघात। समपृष्टि, तो संपृष्टि। संशय, तो संशय, ये बिंदी का रूप धारण करता है, अनुस्वार हो जाता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे माँ के बाद यदि य र ल व स स ह,
कोई वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। ये अनुस्वार बिंदी को ही कहते हैं। जो पांचवा अक्षर है उसी से अनुस्वार बनता है। समयोगता संयोग, संरक्षण तो संरक्षण, समलग्न तो संलग्न, यानी कि जो बिंदी है इसमें चेंज हो जा रहा है। समहार तो समहार, समवाद संवाद, समयसय समसार संसार, समरक्षक संरक्षक। माँ के बाद यदि माँ आए तो माँ द्वित हो जाता है, यानी कि माँ के बाद अगर माँ का द्वित यानी कि दो माँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सम्मुख सम्मुख, सम्मान सम्मान, यानी कि दो आता है, ठीक है। माँ के बाद माँ आता है तो देखिए माँ है, यहाँ पे माँ है तो डबल हो गया, माँ है तो डबल हो गया। देखिए यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण हो तो छ का छ हो जाता है। जैसे देखिएगा आ छ छ, आ छादन छादन, आ छ प्लस छ स्वयं, छंद स्वच्छंद, ई छ प्लस स्वच्छ, वि छेद विच्छेद विच्छेद, फिर ऊ छ अनुच्छेद अनुच्छेद। यदि स से पूर्व आ के आते जब कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है, यानी कि ये स से चेंज होकर ये श आ जाता है, ठीक है। अगर आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो, ठीक है, जैसे कि ई प्लस स, तो आ के जो है ये बाद दूसरा स्वर आता है ई, तो स, तो ये स हो जाएगा। विषम है तो ये विषम हो जाएगा। ये ऊ ये स है तो सु धातु सु मार ये सुषमा, ठीक है। ये वाला स से चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यदि र स के बाद न हो तो न का र हो जाता है, री न रीढ़, ये ना तो ये र चेंज हो गया। भाषण भाषण, ये रा सा है, ये कहाँ गया, ये ना है तो ये हो जाएगा। तरण तरण, ये ना की जगह ये हो जाएगा पड़ी, यहाँ पे पड़ी आम हो गया, ठीक है। ये आपका रहा व्यंजन संधि, उदाहरण के साथ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसको पढ़िएगा, ये एग्ज़ाम में आपके आएगा काम, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपका। ज़्यादा करके जो है 90% आएगा स्वर संधि से, उसका 8% आएगा आपका व्यंजन संधि से, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी विसर्ग संधि, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। देखिए इसमें देखिए जो स्वर था वो स्वर से मेल होता था तो स्वर संधि, और व्यंजन में स्वर व्यंजन मेल खाते थे तब व्यंजन संधि, और विसर्ग में व्यंजन स्वर दोनों मेल खाएंगे तब जाके स्वर संधि होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे आप देख लेंगे मन प्लस रथ मनोरथ, मन है प्लस रथ। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर संधि विच्छेद होगा तो ये आपको ज़रूर आना है, आना ही आना है, ठीक है। अब देखिए दुर्जन, ये इसका ये अगर दू करके आएगा तो ये आपका विसर्ग संधि होगा। कहीं भी र ऊपर है तो आपका आना ही आना है। यदि विसर्ग के बाद क च छ फ हो तो विसर्ग का श श तथा क त श हो तो स हो जाता है। यह परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। च छ प्लस स बन जाता है, ख ख प्लस ट ठ प फ प्लस स बन जाता है, प त श प्लस स बन जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये इजी है, इसको आप जल्दी पकड़ लेंगे, ठीक है। देखिए निश्चल, निश्चल तो क्या हो गया निश्चल। देखिए यहाँ पे आपको क्या था छ, देखिए यहाँ पे आपका छ था तो क्या बोला था कि ये वाला स बन जाएगा निश्चल, ठीक। फिर आपका है दुश्चरित्र, दुश्चरित्र तो यहाँ पे च है, यहाँ पे च था तो आपका दुश्च चेंज हो गया चरित्र। तो नितेज, नितेज तो यहाँ पे क्या आपका है, ये आपका त था, त किसमें चेंज हो गया है, ये वाला स में। तो यहाँ पे आप देखिएगा त है, त कौन सा में चेंज हो जाता है, ये वाला स में आपका चेंज हो जाता है, ये वाला आधा स में। देखिए ये आधा स है, ठीक है। तो निफल, तो निष्फल, देखिए ये फ है, फ भी देखिए यहाँ पे आपको दिया होगा कहीं पे कि फ है ना, फ हो तो वो विसर्ग का स, श तथा क त यानी कि स बन जाता है,
ठीक है, चाहे ये बन जाता है। तो देखिए निष्फल तो निष्फल। फिर यहाँ पे आता है निश्चिंत, निश्चिंत, दुश्चक्र, दुष्चक्र, नम ते, नमस्ते, दुष्कर, दुष्कर। अब देखिए दिया विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे दुःगुण, दुर्गुण, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अपवाद है, ठीक है, इसको माना नहीं गया है, लेकिन सब कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। निजन, निर्जन, दुराचार, दुराचार, दुर्लभ, दुर्लभ, निधन, निर्धन, दुर्बल। एक बात दीजिएगा ध्यान कि इसमें हमेशा विसर्ग आएगा, विसर्ग संधि में ये बिंदी, और ये दुर्बल, ये सब आपका, ये सब जो र है ये आएगा। इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये विसर्ग संधि है। अब आगे देखिएगा दिया है विसर्ग से पहले अ तथा बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह तो विसर्ग ओ हो जाता है। दीजिएगा देखिए मन बल, मनोबल। ध्यान दीजिएगा इसमें ये आना ही आना है आपका, और ये जो है ओ, मनोबल, मनोरथ, मनोरंजन, ओ करके आएगा तो भी आपका विसर्ग संधि होता है। मनहर, मनोहर, तपोवन, तपोवन, अधगति, अधोगति। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नीरस, नीरस। तो ये छोटा ही है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा ही जो है बन जाता है, मात्रा चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर नीरज, नीरज। क, प तथा फ से पूर्व के विसर्ग जो जो त्यों त्यों रहते हैं। क, प तथा फ से पूर्व के पहले जो जो लगा वो वैसे का वैसे रहता है। जैसे प्रांत काल तो प्रातः काल, अंतपुर तो अंतपुर। अब देखिए यहाँ पे आपका संधि विच्छेद जो है ख़त्म हो रहा है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको से बता दूँ। संधि किए हुए गए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि ये है और ये है, जब इसको जोड़ देंगे ये बन जाएगा तो इसको कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि, ठीक है, संधि। अगर विच्छेद मतलब होता है इसको तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। देखिए संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। क्योंकि इसको तोड़ के जब ला दिए तो ये हो गया संधि विच्छेद। ये हो गया आपका संधि जब मिलता है तो संधि, ठीक है, जब अलग अलग होता है तो संधि विच्छेद। मनोकुल। विशेष संधि के नियम केवल तत्सम शब्दों पर लागू होते हैं। ये कोई खास ऐसा होगा संधि तो उस केवल तत्सम में लागू होंगे, जैसे संस्कृत में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको याद कराना चाहती हूँ, याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। दो ध्वनियों के आपसी मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वर के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि संधि। ये मैं भी आपको पढ़ा चुकी इससे पहले पाठ में। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर मेल होने वाले उत्पन्न विकार व्यंजन कहलाते हैं। विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। तो आज आपका संधि कंप्लीट हो गया। पढ़िएगा, एग्जाम में आपके आना ही आना है। और आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको और भी अच्छे से पढ़ाऊँगी। और PDF अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा 9118162441 पे रोमी दरक्षा के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब मी।